दीप जले तो रोशन आपका जहान हो, इस दीपावली में पूरा आपका अरमान हो। माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे आप पर, इस धनतेरस पर आप बहुत धनवान हो। इस धनतेरस पर आप बहुत धनवान हो। जैसे ही दीपावली आती है तो पूरे भारत देश में एक खुशी की लहर छा जाती है। पूरी गांव की मार्केट, शहर की मार्केट और गलियों की मार्केट झूम झूम के चमकने लगती हैं। तो ऐसे समय में दीपावली का पर्व आज हमारे सामने आया है। तो आइए आपको इस दीपावली की एक झलक दिखाते हैं। दीपावली एक धार्मिक त्योहार है जो भव्य रूप से पूरे भारत देश में मनाया जाता है, लेकिन उसके पहले धनतेरस मनाई जाती है, क्योंकि धनवंतरी भगवान के इस पावन अवसर पर अमृत कलश को लेकर के समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुए थे, इसलिए धनतेरस मनाया जाता है। आइए सुनते हैं सर से। हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने चैनल आर के मौर्य ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज धनतेरस है और धनतेरस के इस उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं और माता लक्ष्मी की मूर्ति भव्य रूप से मार्केट में सेलिंग हो रही है। तो आपको बता दें कि धनतेरस भव्य रूप से पूरे भारत देश में आज 29 अक्टूबर के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो आइए चंद शब्दों में जान लेते हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार समुद्र मंथन हुआ था और उसमें धनवंतरी भगवान और अमृत कलश लेकर के निकले थे। इसी के उपलक्ष्य में धनतेरस भव्य रूप से पूरे भारत देश में मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सारे सामान को परचेज कर रहे हैं और गणेश भगवान की मूर्ति खरीद रहे हैं और माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीद रहे हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आए। और आज का दिन बहुत ही पावन माना जाता है। ये दीपावली का पावन दिन होते हुए भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं जो यहाँ भैया हैं। तो आइए भैया से बात करते हैं कि भैया नमस्ते। बताइए, आज धनतेरस का कैसा चल रहा है माहौल? बहुत बढ़िया त्यौहार चल रहा है, बड़ी खुशी मिल रही है हम लोगों को। अच्छा, तो आप लाइट का काम करते हैं? हाँ जी। तो भैया अगर लाइट काम करते हैं, यदि आप किसी को ज़रूरत हो लाइट वाइट की, तो दीपावली के इस पावन उपलक्ष्य में अपने घर में दीपावली के इनको जलाने के लिए ले जा सकते हैं और हर एक रेट पर इनके पास झालर मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं ये गुरुवारा मार्केट है और यहाँ पर आज धनतेरस के उपलक्ष्य में बहुत भीड़ लगी हुई है। आपको बता दें, धनतेरस पूरे भारत देश में आज मनाया जा रहा है, क्योंकि आज का दिन बहुत पावन माना जाता है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, मैं आपको धनतेरस का पूरा इतिहास बताने का प्रयास करूँगा। धनतेरस का दिन सबसे पावन माना जाता है। धनतेरस का मतलब होता है धन का 13 गुना। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन सोना चांदी कोई भी सामान अपने घर में प्रवेश करता है या लाता है, तो उसका फल उसको 13 गुना प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। तो आइए चलते हैं कि धनतेरस की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बगल में एक बिहार राज्य है और उस बिहार राज्य में एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसका नाम है मंदरांचल पर्वत। उस मंदरांचल पर्वत को लेकर के देवताओं ने एक बार हिंद महासागर में समुद्र मंथन किया था, जिसे वासुकी नाग को लपेट करके उस मंथन को पूरा किया गया था। और उस मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिसमें से चंद्रमा, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, विष और एक पारिजात वृक्ष और अमृत निकला था। तो उन सारे रत्नों में से बहुत सारे ऐसे रत्न निकले थे जिसमें से यह विश्व आज भी उनकी गाथा गाता है। तो आइए ऐसे रत्नों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। समुद्र मंथन एक ऐसा मंथन था जो देवताओं और राक्षसों के बीच माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राक्षसों ने देवताओं पर हावी होकर के उनका राज्य छीन लिया था, जिसकी वजह से विष्णु भगवान ने इस समुद्र मंथन का उच्चारण किया था, जिसमें से उनको अमृत प्राप्त हो और उसको पी करके राक्षस उनका कुछ न बिगाड़ सके। इसीलिए समुद्र मंथन किया गया था। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें सबसे पहले विष निकला था, जो पूरे क्षेत्र को अपने विष के कारण अपने चपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से शंकर भगवान ने उस विष को पी लिया था, जिसकी वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। और उसके बाद एक के बाद एक कई सारे रत्न निकलते गए। सबसे लास्ट में निकला था अमृत, जिसे धनवंतरी भगवान अपने हाथों से लेकर के प्रकट हुए थे
और ऐसा माना जाता है कि उसी दिन सारे देवताओं को इस अमृत को पिलाया गया था। इसीलिए पूरे भारत देश में भव्य रूप से धनवंतरी भगवान के रूप में धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। और उसी समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि आज धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की जो भी पूजा करता है उसकी पूरी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा मार्केट में माता लक्ष्मी के साथ श्री गणेश की मूर्ति साथ में रखी रहती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी ने श्री गणेश भगवान को वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति हमारी पूजा करने के बाद आपकी पूजा करेगा तब उसकी पूजा सफल होगी, उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसलिए माता लक्ष्मी के साथ गणेश भगवान की भी पूजा की जाती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जैसे ही धनतेरस आता है लोग मार्केट की ओर भागते हैं और वहां पर सबसे पहले जा करके लोग बर्तन खरीदते हैं। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? धनतेरस के दिन ही क्यों लोग बर्तन खरीदना पसंद करते हैं? तो ऐसा माना जाता है कि धनवंतरी भगवान जब समुद्र मंथन से अमृत लेकर के निकले थे तो अमृत उस एक ऐसे बर्तन में लेकर निकले थे जिसमें अमृत रखा हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन जो भी बर्तन खरीदता है उसकी पूरी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए सभी लोग मार्केट में जाकर के बर्तन खरीदते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि धनतेरस के दिन गणेश जी का आगमन और माता जी का आगमन घरों में शुभ माना जाता है। इसलिए सभी लोग गणेश जी की मूर्ति और माता लक्ष्मी की मूर्ति साथे लाते हैं, क्योंकि गणेश जी को ज्ञान दाता कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। गणेश के साथ लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है? जहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा की जानी चाहिए वहाँ पर गणेश भगवान की पूजा की जाती है। विष्णु भगवान की पूजा क्यों नहीं की जाती है? ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस जैसे ही दीपावली का समय आता है भगवान विष्णु अंतर ध्यान में रहते हैं और ध्यान में लीन होने के कारण वो उनके पास समय नहीं होता है। इसलिए माता लक्ष्मी के साथ श्री गणेश भगवान की पूजा की जाती है, ऐसा माना जाता है। आज धनतेरस के दिन सभी लोग अपने घरों में नए नए बर्तनों को मार्केट से परचेज करके लाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि दुकानों में बहुत सारी भीड़ लगी होती है और बाजारों में ऐसी भीड़ लगी होती है जहां पर मूर्तियां बिक रही होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें बिक रही हैं जो सभी लोग 1 बाय 1 खरीदने का प्रयास करते हैं। डाल दो।
धनतेरस के इन पावन दिनों में सभी लोग अपने घरों में दीपक जला करके धनवंतरी भगवान का पूजन करते हैं और साथ में माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की भी पूजा की जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि भारत देश में जैसे ही धनतेरस आता है, दीपावली आती है, तो भारत देश के जितने भी गांव होते हैं वहां के मंदिरों को भव्य रूप से सजा दिया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि गांव के जो मंदिर होती हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े लोग कैंडल जला करके मंदिर को डेकोरेशन करते हैं, अपने घरों को साफ करते हैं और चारों तरफ उजाला ही उजाला होता है। यह उजाला हमारे जीवन का एक ऐसा प्रतीक माना जाता है जो हमारे जीवन को एक आगे की ओर ले जाने का संकेत देता है। और आज धनतेरस के दिन सभी लोग अपनी मान्यताओं को लेकर के अनेक प्रकार के दिए जलाते हैं और ऐसे में अयोध्या में हजारों दियों का एक ऐसा चिन्ह बनाया जाता है जो श्री राम का संकेत देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अयोध्या धाम में सरयू नदी किनारे हजारों दीपक, लाखों दीपक जलाए जाते हैं, जिससे माता सरयू का आगमन होता है। उसी तरह सारे लोग अपने गांवों के मंदिरों में दीपक जला करके भगवान की आराधना करते हैं और श्री राम को याद करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हैं।